गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, आज अगर अपने पास खास टॉपिक है और वो इसलिए है क्योंकि खास करके मैं एक टीचर है जो मेरे दिल की भावनाओं को ठेस पहुंची कि एक बच्ची के साथ में ऐसे ट्रोल किया जा रहा है उस बच्ची को। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूं कि आपके प्राची निगम नाम की लड़की है जिसने यूपी बोर्ड को टॉप किया है, जिसने 98.5% ली, लेकिन फिर भी उसको इतना ट्रोल झेलना पड़ा। ये हमारे समाज के जो गंदगी है ना, जिसके कारण उस बच्ची को झेलना पड़ा। अगर आपको ऐसा ही लगे तो आप उनको जो टीचर पढ़ाते हैं उन टीचरों को जाके पूछो कि उनके मन में कितनी खुशी है, उस माँ बाप को पूछो। और फिर ये भी आप उसके साथ में ट्रोल करते हुए ध्यान रखें कि आपको आपके ट्रोल करने से सामने वाले को क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं ना बेटा, आपको इससे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि इनका तो क्या है, ये काम ही है। जो कुछ नहीं करते वो कंट्रोवर्सी करते हैं, आर्गुमेंट ही करते हैं। तो इस लड़की का मतलब 98.5 आया। यूपी बोर्ड कोई आसान बोर्ड नहीं है जिसमें आप इतनी परसेंटेज ला सकते हो। और फिर भी मैं इसके माँ बाप जो मम्मी पापा हैं उनको सलूट करता हूं कि जिन्होंने इस बच्चे को इतना संस्कार दिया कि वो कम से मतलब उसके पास जितने मैसेज थे उनमें से 50% लोगों ने ट्रोल किया। वो भी किसका? उसके गेटअप का। किसका? गेटअप का, जो एक मतलब समाज के लिए शर्मनाक घटना है। तो मैं आपको ये चीज बताता हूं कि आपको ठीक है, जो ये करते हैं कंट्रोवर्सी, उनके पास कोई काम तो है नहीं तो वो यही करेंगे। लेकिन इससे आपको एक चीज जरूर देखनी है। देखो, मैं इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब नहीं है कि व्यू बढ़े। मेरा ये मतलब यह है कि आपको कोई भी कितना भी ट्रोल करे, कितना भी करे, लेकिन आप उसके साथ में अपना जीवन खत्म मत करया करो। जैसे अभी मैंने देखा कि पीछे 18 अप्रैल को जो आपके पास रिजल्ट आया था तमिलनाडु का बोर्ड का, तो वहां बोर्ड में फेल होने के बाद में उनको क्या कि ट्रोल हुए। और जिसके सबसे ज्यादा, देखो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन माँ बाप है ना, वो इस चीज का खास ध्यान रखें कि बच्चे को जो ट्रोल किया जाता है तो उस टाइम आपको मतलब बच्चे से उतनी अपेक्षाएं रखो। अरे फेल हो जाना, बच्चे को ये समझाओ कि अगर फेल आप हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में ही फेल हो गए। एक एग्जाम में फेल होना जीवन में फेल होना नहीं है, ठीक है। जो बच्चे नीट्स रहते हैं तो नीट्स में भी क्या है कि आपके पास सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं। अरे भाई, ये चीज आप क्यों नहीं समझते? तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको क्या करना है कि इस बच्चे से मोटिवेट होना है कि इस बच्ची को इतने लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन फिर भी फर्स्ट इंटरव्यू में इस बच्ची ने कहा कि मैं मतलब 98.5 नंबर जो आए मैंने टॉप किया, मेरे को बहुत खुशी हुई। लेकिन यही बच्ची की अगर बात सुनोगे आप, जो दूसरा इंटरव्यू हुआ उसमें बच्ची ने खुद ये बोल दिया कि अगर इससे अच्छा तो मेरे 1-2 नंबर कम आ जाते और मैं अगर टॉपर नहीं होती, अगर टॉप नहीं करती तो कम से कम मेरे को इतना तो ट्रोल नहीं किया जाता। बेटा, ट्रोल करने वाले तो क्या होते हैं, ट्रोल करते ही हैं। मैंने कहा ना, उनके पास इसके अलावा कोई भी काम नहीं है। इस ऐसे बच्चे को आप मोटिवेट करना चाहिए। आप उसके गेटअप पे जा रहे हो, गेटअप में क्या है भाई? गेटअप में अगर 1 घंटा लगाया और डॉक्टर के पास गया, सब ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपने उसकी जो उपलब्धि जो प्राप्त की, क्या उसके लिए आपने मोटिवेट किया? ये हमारे पेरेंट्स में भी बहुत बड़ी कमियां होती हैं। मैं भी एक पेरेंट्स हूं, एज ए टीचर हूं, तो मैं ये चीज समझता हूं कि हम क्या है कि अपने बच्चों से उम्मीद से ज्यादा करना। हमें पता है कि अगर बच्चे, लेकिन हम उसको क्या है कि मोटिवेट नहीं करते, हम ट्रोल करते हैं। दूसरा, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हमें हमारा पड़ोसी क्या कहेगा। तुम्हारा लड़का फेल हो गया तो पड़ोसी क्या कहेगा, अगर उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे। भाई, रिश्तेदार पड़ोसी क्या तुम्हारे बच्चे से बढ़ के थोड़ी है? नहीं है ना। तो इस चीज को पेरेंट्स को समझना चाहिए। जैसे उस प्राची निगम के माँ बाप जो एक ठेकेदार हैं, पापा मम्मी हाउसवाइफ है, जो इस बच्ची को इतना संस्कार दिया, जो इतनी ट्रोल होने के बाद में भी कहती कि मेरे को अब इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने शुरू से ही समाज में बहुत सी चीजें झेली हैं, तो उसको इतना स्ट्रोंग बनाया। इससे हमें ये
सीखना चाहिए इस बच्ची से कि आप खास करके बच्चों को जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। अरे भाई, आपके कारण आप तो अपना जीवन में नष्ट कर देते हो, लेकिन उसके कारण माँ बाप को जिंदगी भर दुख झेलना पड़ता है। क्यों? क्या इसी के लिए तो वो आपको इतना पढ़ा रहे हैं, इसी के लिए आपको इतना बड़ा किया है कि आप सुसाइड कर लो? सुसाइड नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि इस बच्ची से आपको मैं उसका ये सेकंड इंटरव्यू भी सुनाऊंगा, जिसके अंदर अभी आप सुनो कि उस बच्ची ने इसमें क्या कहा है। लोग कमेंट करने लगे तो 2-3 दिन तो बहुत ट्रेंडिंग में होने लगी कि ये कैसी लड़की है और इसके हेयर्स पे मुंह पर हेयर्स बहुत सारे हैं। उसकी वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई मैं। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज़्यादा ठीक रहता। मतलब कि इतना हेयर्स के लिए मुझे कमेंट ट्रोल किया गया। ये इंटरव्यू सुना है, इसमें देखो आप खुद कह रही है वो बच्ची, तो आपको क्या है कि किसी के ऊपर ध्यान न देते हुए आप ये नहीं कि एक एग्जाम में अगर आप फेल हो गए तो आप जीवन में असफल हो गए। जीवन में असफल नहीं हुए, आपके पास बहुत से मौके मिलेंगे। सिर्फ एक एग्जाम में फेल होना ही आपका जीवन नहीं है, आपको बहुत से मौके मिलेंगे, बहुत से। बस आप तो मेहनत करते रहो। कि अगर ट्रोल करने वालों का मैंने बता दिया, सिर्फ ट्रोल करने का काम होता है, इससे आगे उनको कोई काम नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, न उनके कोई वो अपना है उनका, न कोई पराया है, क्योंकि न वो किसी को अपना समझ सकते हैं जो ट्रोल करते हैं। जो एक चीज बता देता हूँ, ट्रोल वही लोग करते हैं जिनको अपना कोई नहीं होता है, जिनको पता नहीं होता कि किसी की रिस्पेक्ट क्या होती है, किसी को आप मोटिवेट कैसे कर सकते हो। तो वो चीजें जिनके पास ही नहीं होती, या फिर उनको ऐसा कोई संस्कार नहीं होता। तो मैं खास करके उन बच्चों को कहता हूँ जो बच्चे अपने मतलब एग्जाम में डिप्रेशन में आ जाते हैं, माँ बाप भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे ज्यादा क्या है कि मैंने इतने पैसे, मान लो कि 1 लाख रुपए फीस है साल की, आपने कोचिंग करवाई और फिर उसको ये डिप्रेशन में ला देते हो कि 1 लाख रुपए मैंने फीस दी है, तू तो फेल हो गया, वो हो गया। अरे भाई, फेल हो गया तो क्या हो गया? देखो, मैं एक खुद एज ए टीचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो एक बार ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी अच्छी टॉप एग्जाम में फेल हो, और उसको मैं क्या करूं, वो जब फेल होके उसका रिजल्ट आए, फेल आए, तो मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठा के और मैं उसको बोलूं चलो आज पार्टी करते हैं। ये बनो, क्योंकि मैंने बताया कि आपके बच्चे के अंदर क्या है, आपका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं टॉप न करने का, एग्जाम के लिए न करने का, क्योंकि बच्चा कुछ चाहता है और प्रेशर में करा कुछ रहे हैं पेरेंट्स। तो आप कभी भी बच्चे के साथ में ऐसा फोर्स मत करो जिससे आपको उसको जिंदगी से हाथ धोना पड़े। तो हम पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने पेरेंट्स को बताओ इस बच्ची की बातें कि ये बच्ची मतलब शुरू से समाज में झेल रही है, ट्रोल हो रही है, फिर भी वो कहती है कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस बच्ची को वास्तव में सैल्यूट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो इस बच्ची से मैं मिलूं। मेरे को बनाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई क्योंकि हमारे समाज में जो फालतू लोग हैं ना, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ ट्रोल करने का काम करते हैं। भाई, उसकी उपलब्धि देखो, उसको मोटिवेट करो, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि बेटा, आप कभी भी किसी के बहकाव में आके, किसी से ट्रोल होके, या पड़ोसियों से, पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि किसी की बातों में या बहकाव में आके अपने बच्चे को गलत कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। मैं एक चीज बता देता हूं, जो भी सुसाइड के केस होते हैं 100%, उसमें 95% केस माँ बाप के फोर्स के कारण होते हैं। बाकी तो अदर रीजन होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वो ये हो जाता है कि मेरे पापा नहीं, अब की बार 99 नहीं आए तो देख लेना, 95 नहीं आए तो देख लेना। ये फोर्स नहीं देना है बच्चे को, फ्री ऑफ माइंड करने दो। अगर वो अपना जीवन ही खत्म कर लेगा तो फिर 99 का क्या करोगे आप, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, और खास करके बच्चों को और पेरेंट्स को, कि आपको ट्रोल नहीं होना है किसी की बातों में। आप अपने बच्चे को समझिए सबसे ज्यादा कि वो बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की क्या कमियां रही, उन कमियों को दूर कीजिए, उनके साथ में सपोर्ट में खड़े हुए हो, जिससे आपके, अगर मान लो कि आपको कोई पड़ोसी कहता कि आपका बच्चा फेल हो गया, तो उसको बोलो कि कोई बात नहीं, फेल हो गया तो मेरा बच्चा अब की बार अच्छा करेगा।
और ये मेरे को विश्वास है तेरे को हो चाहे नहीं हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप अपने बच्चे को बैठा के ये पूछो प्यार से, अगर फेल हो गया तो बेटा क्या बात हुई, आपका क्या रीजन है। बेटा आप ये मत सोचो कि मतलब पैसे लग गए या आपके मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं हो, नहीं। अब आप इस पे रिसर्च करो कि आपसे क्या गलतियां हुई कि आप फेल हो गए, उन गलतियों को सुधारो। आप क्या करो, उनसे कॉपी में लिखाओ कि बेटा तो आप अपनी जो गलतियां हुई जिनके कारण आपको लगता है कि मैं रिजल्ट मतलब पास नहीं कर पाया, वो पॉइंट्स लिखो और उन पॉइंट्स पे बच्चे के साथ में बैठ के डिस्कस करो कि इनको का सॉल्यूशन क्या होगा। ट्रोल करने वालों की तरफ कभी भी ध्यान मत दो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं। अगर उन्होंने ही अपना जीवन समाप्त कर लिया तो क्या तो ट्रोल करोगे, न तो आपके पड़ोसी आएंगे, नहीं आपके रिश्तेदार जो आपको करेंगे। ठीक है, 10-12 दिन आएंगे, उसके बाद में सब भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं भूलते। तो बच्चों को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई भी जिंदगी में कदम नहीं उठाना है। और इस बच्चे से हमेशा आपको इम्प्रेस होना चाहिए कि हाँ इतना कुछ झेल के भी, वरना उसने कोई खुशी से नहीं कहा ये बात कि मैं इससे अच्छा था मेरा एक कम आ जाता, अगर बोर्ड में टॉप नहीं करती तो ही अच्छा था। बेटा बहुत कुछ झेल के ये बातें करना एक आसान काम नहीं है, लेकिन जब इंसान अंदर से भर जाता है ट्रोलिंग झेलते झेलते, तब वो ये चीजें बोलने के लिए मजबूर होता है। तो मैं उस बच्चे के लिए फिर से कहता हूँ कि भगवान उसको और अच्छी कामयाबी दे, वो और अच्छे मुकाम पे पहुंचे। जिन इन ट्रोलबाज जो फ्री पड़े रहते हैं घर पे, सिर्फ माँ बाप के ऊपर बोझ है, सिर्फ उनको ट्रोल करने का काम है, उनके मुंह पे एक चपाड़ा लगे, उस समाज को भी जवाब मिले कि हाँ आप सिर्फ आपका ट्रोल करने का काम है, बाकी वो तो सक्सेस है। ठीक है, तो ट्रोल नहीं होना है, अपने दिमाग में ये चीज रखनी है, कभी भी अपने गलत कदम नहीं उठाना है। जो भी गलती या जो भी हो अपने मम्मी पापा से शेयर करो, बाकी किसी से शेयर मत करो, ठीक है। क्योंकि हर इंसान आपके जो सुनता है वो बड़ा दुख के साथ सुनता है, लेकिन जब दूसरे को सुनाता है तो बड़ा खुश होके सुनाता है, उसमें जोड़ तोड़ के मिर्च मसाला डाल के बताता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखें बच्चे कि ये दुनियादारी है, ये समाज है, अच्छा करोगे तो अच्छा है, बुरा करोगे तो भी अच्छा नहीं करेंगे। क्योंकि आपको 100 में से 10% ऐसे मिलेंगे जो अच्छा करोगे आपको अच्छा बताएंगे, फिर भी वो 90% तो ऐसे लोग बच ही गए हैं जो आपको ट्रोल करेंगे, आपके पास आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आपको इस चीज से ध्यान रखना है। और अगर कोई और भी आपको कोई सलाह चाहिए या कोई भी बात अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो मैं ऑनलाइन भी आता हूँ, आप मैसेज करके बताओ कि आपको कैसा लगा, क्या आपको मोटिवेशन मिला, और आप आगे से ये मेरे वीडियो में आप कमेंट करके बोलो कि सर हम कभी भी अब ट्रोल से होके अपनी लाइफ कभी भी खत्म नहीं करेंगे, हम अपने मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट करेंगे। नंबर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पेरेंट्स भी ये चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी बच्चे को ट्रोल नहीं करेंगे, उसका रीजन का पता करेंगे। फिर आपको ये लगे कि मेरा बच्चा मतलब एग्जाम में मतलब भाई सबका अपना अपना आईक्यू होता है, मेरे बच्चे का अगर आईक्यू कम है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं कि आपके काम सिर्फ आपका बच्चा ही आएगा। दूसरे का बच्चा अगर 100 में से 100% लाता है वो आपके किसी काम के नहीं है। आपका बच्चा अगर 38% 40% भी लाता है तो ये समझ लो कि वो आपके ही काम आएंगे, ठीक है।